Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I am Manali. Today is the topic reasoning, analogy के कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लिखा है किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल कूट किया गया है, तो डोंकी का कूट क्या होगा यह हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इसे बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, और क्योंकि मेरी वीडियो खुद ही छोटी रहती है, आप इसकी भी क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लिखा है कि किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल किया गया है, कूट किया गया है। तो ये देखिए, ये लेवल है और यहाँ पे भी लेवल ही लिखा गया है, तो इसका कूट ही क्या किया गया होगा। देखिए, अगर इसको पीछे से हम लिखते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा भी करेंगे तो भी ये एल, ये ई, ये बी, फिर ये ई, फिर ये एल। ठीक, इस लेवल को हम उल्टा कर दिए तो भी वह लेवल ही आया है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता करना है DUN KI, डंकी का पता करना है। डंकी का कूट क्या होगा। DUN KI, इसका कूट क्या होगा। तो चलते हैं हम इसका कूट निकालते हैं। अगर हम कूट को उल्टा कर दें, यानी IKNUD, यही होगा ना इसका उल्टा, ये जस्ट अपोजिट। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा इससे मिलता जुलता है देखते हैं। IKNDU, यानी पहला ही मिल गया, IKNDU, फिर INKDU, फिर INKDU है, फिर है IUNKD, फिर लिखा है INKDUD। ठीक, तो हमें हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा है। हमारा सही ऑप्शन है पहला, चूंकि निकला है NUD। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो डोंगी का कूट क्या निकला, पहला वाला निकला, फाइनल आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहीं मत जाइएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इसको फिल करना है। तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके इसे फिल करना है। तो बहुत ही इजी है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है SRCNP। ठीक, SRCNP, यहाँ पे दिया है C, तो C के बाद क्या लिखा है, C के बाद लिखा है N और P, तो हम यहाँ पे N और P भर दे रहे हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिख दिया NP, यहाँ पे NP के बाद क्या लिखा है, NP के बाद लिखा है SRC। ठीक, NP, ये NP है, देखिए यहाँ पे NP लिखा था, NP के बाद क्या लिखा है SRC, तो यहाँ पे लिख देंगे SR और C। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है N के बाद क्या है, N के बाद P है, तो यहाँ पे N के बाद क्या होगा, P हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से देखिए लिखा है RC, यानी C के बाद क्या लिखा है, C के बाद N लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, C के बाद N। फिर ये देखिए लिखा है PS, यहाँ लिखा है ना PS के बाद क्या लिखा है R, तो यहाँ पे लिख देंगे R। ठीक, हमने लिख दिया यहाँ पे R। समझ गए आप लोग। तो हमने क्या क्या फिल किया, देखिए NPSRCPNR। अब ये देखिए इन चारों में से कौन से में से मिलता है।
ये लास्ट में एन है तो ये नहीं होगा, ये भी लास्ट में एन है तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों आर है लास्ट में, लेकिन ये देखिए आगे आगे ये एन नहीं है, इसके आगे ये क्या है, एन है। तो यानी ऑप्शन हमारा ये देखिए एन पी, देखिए देख रहे हैं ना आप, एन पी एस आर सी पी एन आर, यानी ऑप्शन बी वाला ये बिल्कुल ही सही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत के देखा करिए, और क्योंकि आप कुछ भी स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए।